Alright everyone, welcome to the coding booth। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे Node.js के बारे में, जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है। लेकिन ये Node.js के बारे में इन डेप्थ नहीं होने वाली, और ना ही हम एक मुकम्मल वेबसाइट बनाएंगे या वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। अलबत्ता इसमें हम सिर्फ Node.js के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे, जो कि Node.js के कोर बेसिक्स हैं, विदाउट यूजिंग एनी वेब फ्रेमवर्क लाइक एक्सप्रेस और एनीथिंग एल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ Node.js? Node.js जो है वो एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को जो है रन करते हैं। जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, जो कि एक क्रोम के V8 इंजन पर के ऊपर बेस्ड बिल्ड किया गया है। V8 इंजन जो है वो क्रोम का बेसिकली एक ऐसा इंजन है जो कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो है उसको जावास्क्रिप्ट को मशीन कोड में चेंज करता है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, और JIT टेक्निक को यूज़ करता है, जिसका मतलब है जस्ट इन टाइम। जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट की जाती है इम्प्लीमेंटेशन के टाइम, उस वक्त इसको मशीन कोड में V8 इंजन चेंज करता है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। अब Node.js का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि Node.js के ज़रिए से हम जावास्क्रिप्ट को आउट ऑफ ब्राउज़र रन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट थी, और जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउज़र में रन होती थी, जिससे हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते थे। जावास्क्रिप्ट बहुत अरसे से या स्टार्ट से ही फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती रही, और आते ही वेब को चेंज कर दिया। लेकिन Node.js के आने से जावास्क्रिप्ट को हम ब्राउज़र से बाहर भी रन कर सकते हैं। अच्छा, तो अब इन सारी चीज़ों से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि Node.js कितना फ़ास्ट और एफिशिएंट है, और इसके फ़ास्ट होने की सबसे बड़ी वजह है वो नॉन ब्लॉकिंग आयो है। तो इसमें होता क्या है कि आपको पता होगा प्रोग्रामिंग के बारे में कि बेसिकली सबसे पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और जब तक पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो जाए दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने का वेट करती है। तो जैसे ही पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई तो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। लेकिन Node.js में हमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का फीचर मिलता है। उससे क्या होता है कि ये सारा का सारा खुद ब खुद जो फंक्शंस हैं एग्जीक्यूट हो जाते हैं जैसे ही रन होता है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस कोर्स के लिए ये बेसिक जो कोर्स है, खैर कोर्स कहें या इसको वीडियो कहें, तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। बेसिक जावास्क्रिप्ट के लिए आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, या आप मेरे चैनल पर जो मैंने पहले कुछ महीने पहले वीडियो बनाकर अपलोड की थी, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उससे आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सारा कुछ काम कैसे करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये मालूम होना चाहिए Node.js कैसे काम करता है, क्योंकि वो हम अब सीखेंगे। लेकिन आप लोगों को कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि वेब किस तरह से काम करती है, या वेब जो है वो सारा प्रोसेस किस तरह से चलता है। और आपको HTTP और सर्वर्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट के जो है फीचर्स है या फंक्शंस हैं, कह दें प्रोमिसेस, तो आपको प्रोमिसेस के बारे में पता होना चाहिए, प्रोमिसेस किस तरह से काम करते हैं। तो Node.js क्यों? क्योंकि हमने पहले बात की है, Node.js काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और नॉन ब्लॉकिंग है, और इस वक्त अगर देखा जाए तो Node.js सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इन डिमांड है। आप देखेंगे Node.js जो है उसकी जॉब लिस्टिंग्स और उसकी जो है पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है दूसरे फ्रेमवर्क्स दूसरे फ्रेमवर्क्स से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो। अच्छा, सबसे बड़ा यहाँ पर फ़ायदा ये है कि आप सेम लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं बैक एंड पे और फ्रंट एंड पे, जिससे एक बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, और ये इजी टू लर्न है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोगों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा, और ना ही
मैं यहाँ पर एक छोटी सी जो है अपनी बात ऐड करता चलूँ इससे हट के कि कभी भी अगर आप प्रोग्रामिंग में और इस सब में ये सीख रहे हो, टेक्नोलॉजी में या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो आप लोगों को कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसका बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। और प्रैक्टिस 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 के साथ साथ आप देखेंगे कि आपको विद इन टाइम याद हो जाएंगी। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं याद कि मैं ये सारी चीज़ें याद करता, क्योंकि अगर आप हर चीज़ याद करने बैठ जाएं तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी, तो ये एक तरह से बहुत मुश्किल और इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेड आप जो है बेसिक कंसेप्ट को पकड़ें और उसके थ्रू जो है आप सीखते रहें। तो ये हमारी थ्योरी थी इतनी। आप स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर डेस्कटॉप में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जिसको मैंने नाम दिया Node.js बेसिक। आप अपना कोई भी फेवरेट टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लें और हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। और होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपके पास Node.js इंस्टॉल होगा पहले से। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप जो है Node.js की वेबसाइट पर जाएं। कोरोना वायरस की वजह से इंटरनेट बहुत स्लो है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा देर लोडिंग होती रहती है। तो यहाँ पर आपके लिए डिफरेंट जो है डाउनलोड ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि 14.0.0 जो है वो करंट वर्जन है, और 12.16.3 जो है वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, रिकमेंडेड है। अगर आपका मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप विंडोज़ यूज़ नहीं कर सकते कह रहा था मैं, तो कर रहे, तो आप डाउनलोड्स में जाएंगे और अपने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये तकरीबन इतना ही है। Node.js जो है इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लें और हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम सेव करेंगे जो फ़ोल्डर हमने क्रिएट किया है उसमें। और इसको मैं नाम दूंगा app.js, क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल होने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट आउट ऑफ ब्राउज़र रन होती है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ कि ओके, तो टाइपिंग को इग्नोर कर दीजिएगा, मैं जो भी लिख रहा हूँ। तो इसको जो है कमांड लाइन में ओपन कर लें। मैंने गिट बैश इंस्टॉल किया हुआ है, गिट क्लाइंट, तो आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं रन करूँगा node app.js हेलो ऑर्डर या जो भी है, जो भी आप प्रिंट करेंगे वो आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने सीखा कि किस तरह से हम आउट ऑफ ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। अब हम आउट ऑफ ब्राउज़र अगर जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं तो हमारे पास बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसको हम जो है बैक एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक बेसिक सर्वर क्रिएट करेंगे, एक बेसिक वेब सर्वर जो है हम उसको क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरह से हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हम रिक्वायर कर सकते हैं, डिफरेंट पैकेजेस होते हैं जिनको हम रिक्वायर कर सकते हैं। तो इसी तरह से HTTP एक बेसिक या जो है बिल्ट इन मॉड्यूल कह लें या एक पैकेज कह लें, जो कि Node.js के साथ आता है, हमें हेल्प करता है एक HTTP सर्वर क्रिएट करने में। तो ये सब किस तरह से काम करता है या हम किस तरह से जो है इसको यूज़ करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा वार, एक वेरिएबल बनाऊँगा उस मॉड्यूल को होल्ड करने के लिए, और मैं रिक्वायर करूँगा उस मॉडल को, मैं नाम दूंगा HTTP, क्योंकि मैं HTTP को रिक्वायर कर रहा हूँ। अब ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है? ये सारा कुछ जो है वो Node.js हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये HTTP जो हमने रिक्वायर किया है ये हमें Node.js ने प्रोवाइड किया है। तो
फ़र्ज़ किया कि Node.js की जो लाइब्रेरीज़ हैं उसमें एचटीटीपी मौजूद है, लेकिन ये काम किस तरह कर रहा है, हम तो यहाँ पर रिक्वायर कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक सर्वर क्रिएट करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम जब एचटीटीपी रिक्वायर करते हैं तो एचटीटीपी जो मॉड्यूल है हमें वो किस तरह से मिलता है और हम फिर उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो एक सर्वर क्रिएट करते हैं। ओके, तो एचटीटीपी क्रिएट सर्वर। तो उसके बाद यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा। आप बेसिकली यहाँ पर इसको फंक्शन भी कह सकते हैं सिंपली, लेकिन मैं एरो फंक्शन यूज़ करूँगा। एरो फंक्शन शायद आपने देखे हो या आपको मालूम हो, ये ES6 का नया सिंटेक्स है। तो हम एरो फंक्शन इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये भी सेम होगा हम अगर फंक्शन लिख के यूज़ करते HTTP क्रिएट सर्वर। तो हम जो है एज अ रिस्पॉन्स जो है हम उसका हेडर क्रिएट करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो है HTTP की और सर्वर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम जो है हेडर क्रिएट करेंगे। हेडर बेसिकली काम क्या करता है, ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को जो है एक तरह से अगर सादे अल्फाज में कहें इधर उधर करने के काम आता है। और 200 का मतलब है सब एकदम मस्त है। तो कंटेंट टाइप जो है हम डिलीवर करने वाले हैं वो होगी टेक्स्ट ओवर HTML। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने एक हेडर क्रिएट करा है इन्फॉर्मेशन को इधर उधर करने के लिए। हमने कहा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो हम भेज रहे हैं वो एकदम मस्त है और कंटेंट टाइप जो है वो टेक्स्ट ओवर HTML है। और मैं जो है सेंड करूँगा res.end, मैं इसको एंड कर दूँगा हेलो वर्ल्ड लिख के। और हमने ये सर्वर कहाँ पे जो है इसको रन करना है वो मैं करूँगा रन लोकल होस्ट पोर्ट 3000 पे। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं। हाँ ओके, तो क्रिएट हो गया। नॉर्मली मैं इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ कि कोई भी कमांड सर्वर चल रहा है तो उससे हेल्प ये हो जाती है, बंदे को पता चल जाता है। तो मैं वेट कर रहा था, मैंने समझा नहीं चला तो हम लोकल होस्ट पर जाकर देखेंगे अगर ओके हेलो वर्ल्ड। तो हमारा बेसिक सर्वर अब यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इस तरह से जो है हम Node.js में सर्वर क्रिएट करते हैं। हमने क्या किया, हमने HTTP को रिक्वायर किया। अब जो है Node.js की ये एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है। Node.js ने हमें जो है एक अपनी लाइब्रेरी दे दी। हमने क्योंकि हमने उससे कहा कि भाई मुझे जो है वो HTTP लाइब्रेरी दे दो ताकि मैं जो है उसको इस्तेमाल करके सर्वर क्रिएट कर सकूं। और फिर मैंने जो है फंक्शन में रिक्वेस्ट और रिस्पांस जो है पास किए। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक रिस्पांस भेजा हेडर क्रिएट करके कि जो रिक्वेस्ट मैं भेज रहा हूँ ये ठीक है, एकदम मस्त है, और जो कंटेंट मैं डिलीवर करने वाला हूँ ये लेने वाला हूँ वो टेक्स्ट और ओवर HTML होने वाला है। और मैंने जो है एंड कर दिया रिस्पांस को हेलो वर्ल्ड के साथ। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है जब एक मॉड्यूल जो है अपना खुद का बना के भी रिक्वायर कर सकते हैं। ये तो हमने जो है रिक्वायर किया था Node.js से, लेकिन अगर हम एक अपना मॉड्यूल बनाना चाहें और उसको रिक्वायर करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप एक और जो है फ़ाइल क्रिएट करेंगे और इसको हम नाम देंगे date.js, क्योंकि मैं डेट प्रिंट करवाना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक के अंदर जो भी मैं लिखूँगा उस मॉड्यूल को मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ बाहर, ताकि मैं app.js में या कहीं भी उसको यूज़ कर सकूँ। तो हम अपना मॉड्यूल बनाएंगे। मॉड्यूल जो है वो कैसे बनेगा, डेट, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर जो है फंक्शन लिखूँगा। अब फंक्शन जो है उसमें मैं रिटर्न कराऊंगा जो डेट है, ठीक है।
तो अब ये हमारा मॉड्यूल एक्सपोर्ट हो चुका है, हमने एक मॉड्यूल बना लिया है। अंडर द हुड जो हमने एचटीटीपी रिक्वायर की थी वो भी इसी तरह से ही काम करता है। तो आपको अब बेसिकली जो है समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने उसको एचटीटीपी को रिक्वायर किया। अब मैं यहाँ पर रिक्वायर करूँगा डेट को। अब डेट जो है वो हमने मॉड्यूल बनाया है सेम फोल्डर में, ठीक है। तो अब मैं रिक्वेस्ट एंड करूँगा डेट। हमने जो मॉडल जो एक वेरिएबल बनाया है हम डेट उसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले से रिक्वायर कर लिया था। अब उसके अंदर एक फंक्शन है डेट, तो उस फंक्शन को हमने कॉल किया। अब मैं अगर दोबारा Node.js को स्टॉप करके रन करूं और अगर मैं इसको रीलोड करूं तो हमें जो है वो करंट डेट मिल चुकी है। तो इस तरह से जो है हम अपने मॉड्यूल्स बना कर उनको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जब आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल पर तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप जो है इसको अच्छे तरीके से अपनी ऐप को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। एक तरह से अगर सादे अल्फाज में कहा जाए तो गंद नहीं फैलता। आप इजीली जो है अपनी वेब को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं और स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो अब जो है हम डिफरेंट पेजेस बनाएंगे और डिफरेंट पेजेस को किस तरह से सर्व करते हैं हम ये देखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है URL, क्योंकि अगर मैं जाऊँ स्लैश index.html तो मेरे पास वही होम पेज सर्व होता है, क्योंकि हमारे पास कोई लिंक नहीं है या हमने कोई राउट सेट नहीं किया कि अगर हम रिक्वेस्ट लेते हैं इंडेक्स पेज पे तो हम जो है ये चीज़ प्रिंट करेंगे या हम जो है ये एक डिफरेंट पेज डिलीवर करेंगे डिफरेंट राउट के लिए। तो हमने अभी जो है वो कोई सेट नहीं किया। तो इसीलिए सबसे पहले एक URL को जो है हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल पेज सर्व करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से Node.js में बेसिक HTML पेजेस को जो है वो सर्व किया जाता है। तो उसके लिए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और कंट्रोल से apple.html और HTML सॉरी वेलकम टू Node.js बेसिक। ओके तो सॉरी ओके तो अब नहीं मैंने नहीं परचेज़ करना। तो अब जो है मैं एक और मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा, को रिक्वायर करूँगा, जिससे क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पर HTML तो मौजूद है लेकिन मैं इसको सिंपली रिक्वायर नहीं कर सकता। उसकी वजह ये क्योंकि एक मॉड्यूल नहीं है, ये एक स्टैटिक HTML फाइल है। तो मुझे जो है उसको रीड करना पड़ेगा फाइल सिस्टम के थ्रू। फाइल सिस्टम जो है वो एक मॉड्यूल है बिल्ट इन जिसे हम फाइल्स जो है रीड कर सकते हैं। तो मैं जो है fs रिक्वायर fs करूँगा तो हमने जो है फाइल सिस्टम को रिक्वायर कर लिया है। अब हम फाइल सिस्टम को यूज़ करेंगे। तो fs डॉट रीड फाइल, मैं फ़ाइल को रीड करूँगा तो यहाँ पर जो है फ़ाइल का नाम आएगा apple.html और फिर ये जो है एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। तो उस फंक्शन में क्या होगा, सॉरी रिक्वेस्ट कह रहा था मैं, वो फंक्शन में एरर होगा और उस फंक्शन में डाटा होगा जो कि हमने रीड किया है वो वाला डाटा होगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं कॉल बैक फंक्शन में। हमने लेकिन क्या करना है कि हमने जो है अपना पेज सर्व करना है। तो अपना स्टैटिक HTML पेज मैं किस तरह से सर्व करूँगा वो मैं कहूँगा कि res डॉट राइट, जो भी डाटा है उसको मैंने राइट करना है और फिर मैं क्या करूँगा res डॉट एंड, मैं उस रिस्पॉन्स को जो है एंड कर दूँगा। एज अ रिस्पॉन्स जो मैंने फ़ाइल यहाँ से रीड की मैं उसको राइट कर दूँगा। तो उसके बाद फिर जो है मैं रिक्वेस्ट को एंड कर दूँगा। और अगर मैं इसको स्टॉप करके स्टार्ट करूं और हम
अपने सर्वर पर जाके देखें तो वेलकम टू Node.js बेसिक। अब इस तरह से हम सर्व कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया, हमने एक पेज सर्व किया। फ़र्ज़ किया कि आपके पास बहुत से पेजेस हैं या आपके पास 8 पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं, तो आप किस तरह से सर्व करेंगे? अगर मैं यहाँ पर जाके देखूँ apple.html, या अगर मैं जाके देखूँ, अच्छा, जो मैं नाम देता हूँ, हमारे पास फिर भी जो है वेलकम टू Node.js बेसिक आता है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही फ़ाइल रीड कर रहे हैं और उसी को डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि मैं ये नाम देता हूँ apple.js या apple.html। तो ये मेरी एक तरह से आदत बन चुकी है। आप इनको कोई ढंग से नाम दे सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप apple.html की जगह index.html लिखें, और app.js तो app.js ही रहने दें, और date.js को date.js ही रहने दें। तो अच्छा, इसके बाद अब हमने करना क्या है? हम चाहते हैं कि हम यूआरएल को जो है, अगर प्रिंट करें, ये यूआरएल को टाइप करें, तो हमारे पास जो है वो पेज सर्व होना चाहिए। तो उसको हम कैसे करेंगे कि हमें उसके लिए चाहिए यूआरएल मॉड्यूल, जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल है Node.js का। हम उसको रिक्वायर करेंगे। रिक्वायर किया यूआरएल मॉड्यूल को, फिर उसके बाद क्या किया कि var q URL। अच्छा, तो हमने जो है पार्स करना है URL को, URL डॉट पार्स। इसका मतलब ये है कि हम URL को जो है वो अपने इस सर्वर को जो है सर्व कर रहे हैं, अपने इस सर्वर को दे रहे हैं URL, जो भी URL की वैल्यू होगी। तो इसके बाद यहाँ पर जो है एक तो लेगा ये ट्रू। अब जैसा कि मैंने कहा कि हम URL को जो है पार्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम URL की वैल्यू सर्वर को दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट का पैरामीटर यहाँ पर मौजूद था कि हम कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या रिक्वेस्ट करना है? हमने URL रिक्वेस्ट करना है और एक पैरामीटर साथ में देना है ट्रू का। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारी क्वेरी होगी, सॉरी, फाइल नेम, उसको हमने जो उसका सिंटैक्स होगा वो इस तरह से कुछ होगा। जो भी हम उसको चूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो उससे पहले डॉट ज़रूरी है, क्योंकि करंट पाथ में हमने जो है उसको सर्च करना है। तो यहाँ में मैं प्लस लिखूँगा, और उसके बाद मैं लिखूँगा क्यू डॉट पाथ नेम, जो भी पाथ नेम होने वाला है उस फाइल का जो हमें चाहिए, या जो भी फाइल का जो है यूज़र लिंक डालेगा या URL लिखेगा। तो हमारे पास जो है फ़ाइल नेम भी आ गया है। अब यहाँ पर हमने इसको डायनामिक बनाना है। फ़ाइल नेम जो है, हमने यहाँ पर फ़ाइल नेम लिखना है, जो यहाँ पर पैरामीटर है, जो भी यूज़र से पास किया जाएगा यहाँ पर, उसको हमने सर्च करना है। तो अगर जो है, इसको हटा दें, अगर जो है एरर है, तो हमने क्या करना है कि res डॉट राइट हेडर हमने जो है सब भेजनी है 404 रिक्वेस्ट, और सेम एज इट इज़ कंटेंट टाइप जो है वो होगी टेक्स्ट ओवर HTML, और हमने रिक्वेस्ट को एंड कर देना है, सेंड नहीं करना, एंड कर देना है ये कह के कि 404 नॉट फाउंड। तो ये तो हमारा जो है एरर हैंडलिंग हो गया, क्योंकि अगर हमारे पास फ़र्ज़ किया कोई ऐसा URL यूज़र प्रिंट कर देता है कि हमारे पास वो पेज नहीं है सर्व करने को, तो हमने यूज़र को बताना है कि जो आप सर्च कर रहे हो URL वो हमारे पास है ही नहीं, तो हम आपको कहाँ से डिलीवर करें। तो ये तो हमारे पास एरर हैंडलिंग होगी। अब इसके बाद हमने जो है अपना असल रिस्पॉन्स लिखना है कि अगर वो फाइल हमारे पास मौजूद है, तो हमने क्या करना है, रेज डॉट राइट डाटा, और हमने फिर जो है रेज डॉट एंड कर देना है। तो मैं यहाँ पर एक दो और HTML फाइल्स बनाऊँगा, apple डॉट peanut डॉट HTML,
वेलकम टू पीनट पेज। इसी को मैं कॉपी कर दूंगा और मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा के manga.html। उसको मैं प्रिंट कर दूंगा और सेम एज़ इट इज़ मैं यहाँ पर सिर्फ जो है नाम चेंज कर दूंगा और मैं इसको मैंगो पेज लिख दूंगा। तो अब अगर मैं स्टार्ट करूँ Node.js को दोबारा, तो हमारे पास यहाँ पर Node.js इस टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ peanut.html तो हम peanut.html पेज पर आ गए हैं। अगर मैं लिखूँ mango.html तो हम mango.html पर आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ apple.html तो हम अपने होम पेज पर आ जाएंगे। तो बेसिक जो है किस तरह से यही था जो कि हमने बनाया है कि किस तरह से हम एक सर्वर बना सकते हैं और डिफरेंट पेजेस को जो है सर्व कर सकते हैं और फिर किस तरह से हम एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। आपने सीखा मॉड्यूल्स के बारे में, आपने बिल्ट-इन मॉड्यूल्स के बारे में सीखा, आपने जो है वो अपने मॉड्यूल्स बनाना सीखा, किस तरह से आप अपने भी जो है मॉड्यूल्स बनाकर उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से भी आप चाहें, ताकि आप अपने ऐप को एक अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर कर सकें। और किस तरह से हम जो है एक पोर्ट पर अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम मज़ीद सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कंप्लीट कोर्स बनाऊं Node.js का इन डेप्थ में, बग़ैर किसी मॉड्यूल्स को यूज़ किए, बग़ैर किसी जो है वेब फ्रेमवर्क को यूज़ किए, तो आप जो है कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि, या आप जो है मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें आप कोर Node.js को इन डेप्थ में सीखना चाहते हैं, और या फिर आपको कोई और कोर्स चाहिए, तो आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।